अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं, हमने कल भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया और आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम करने पर इस वजह से इसी मौजू पर मजबूर हैं क्योंकि अगर दूसरे अल्फाज में या नदीम अफजल चंद साहब की ज़बान में कहा जाए तो ऐसा लगता है गल वध गई है लेकिन हुकूमत दसदी नहीं। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि अब फारूक सत्तार साहब भी MQM भी मैदान में उतर आई है और इस हवाले से कुछ बयानात उनके भी सामने आए हैं। मैं बहुत हैरान हुई, बल्कि ज़्यादा जिसे कहते हैं शुड आई से, मैं तब्दील करती हूँ अपना जुमला, हैरान नहीं हुई, कम हैरान हुई। और उसका रीज़न ये था क्योंकि फारूक सत्तार साहब अब से कुछ माह पहले हमारे अपने प्रोग्राम में बहुत मिलती जुलती गुफ्तगू करके गए हैं। हमने उस वक्त ये प्रोग्राम किया था जब कामरान टिसोरी साहब को नया गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाया गया था और तब्दील किया गया था गवर्नर सिंध को। उसके बाद फिर हमने फौरी तौर पर इंटरव्यू किया फारूक सत्तार साहब का ऐसी तमाम कॉन्टेक्स्ट में, और जो नाराज़गियाँ चल रही थी उनकी मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से एट्सेट्रा, उस पर भी उन्होंने यही सारे इंकशाफात किए थे। 28वीं तरमीम या जो 18वीं तरमीम में चेंजेस हैं उसका भी उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अंदिया दिया था। पीपल्स पार्टी को भी बहैसियत जमात उनकी पॉलिटिक्स के लिए आड़े हाथों लिया था और साथ 140A का भी बार बार तस्करा सुना था। अब ये एक और मतलब उन्होंने ये बातें हमारे साथ कई माह पहले की थी। यू कैन इमेजिन कि ये तब की बात है जब कामरान टिसोरी साहब को नया गवर्नर के ओहदे से हटाया गया था। अब वो ये दोबारा सिमिलर बातें करते हुए फारूक सत्तार साहब नजर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, बगैर आग के कोई धुआं नहीं होता। और अभी भी ऐसा ही मालूम हो रहा है, बावजूद इसके पीपल्स पार्टी बार बार कह रहे हैं कि कोई 28वीं तरमीम नहीं आ रही, हमसे कोई इस हवाले से बात भी नहीं की गई। लेकिन अपने पीपल्स पार्टी के कई लोग ये बात भी सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे कल हमने आपको नदीम अफजल चंद साहब का ही एक इंटरव्यू दिखाया, उनका मतलब उस इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट हमने आपको दिखाया जिसमें वो ये कह रहे थे कि इसके लिए बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो अब ये पीपल्स पार्टी इस मरतबा उनकी शायद ये स्ट्रैटेजी है कि देर सेइंग कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे भी जितने सोर्सेज हैं वो ये बात कर रहे हैं। हमने कल जब प्रोग्राम किया तो कल का इसलिए हवाला दे रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी रीसेंट। कल भी जो गवर्नमेंट का या PMLN का इस पे मौक़िफ़ था वो यही था कि दे डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 28th अमेंडमेंट। इसके ऊपर चंद चीज़ों को, ताज़ा तरीन बयानात को देखते चलें और इन बयानात में एक और आवाज़, एक और जमात की आवाज़ शामिल हो गई है और वो है JUIFA की आवाज़। अब वो भी इस पर बार बार ये अंदिया देते हुए नज़र आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी चंद रोज़ पहले इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि कुछ इसी तरह का होने वाला है, कुछ बड़ी चेंजेस मुतवक्के हैं। अब खुलकर मज़ीद JUIFA के रहनुमा इसी तरह की बातगश्त और यही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी वाहिद जमात रह गई है जो कि डिनाई कर रही है कि कोई 28th अमेंडमेंट ऑन द कार्ड्स नहीं है? चंद चीज़ों को बयानात की शक्ल में, नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर इस पर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपके सामने फैक्ट्स रखती हूँ। 8वीं आईनी तरमीम, कयास आराइयाँ जारी और नए फ्रेश स्टेटमेंट्स का एक इन्फ्लक्स है वो अब देख रहे हैं हम। 28वीं तरमीम बजट से पहले आ सकती है, कौमी इम्कान है कि बजट से पहले आ जाएगी। ये गुरूर के पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बहुत जल्द खाक में मिलने वाला है क्योंकि आइन के तहत PPP के बगैर भी बहुत कुछ मुमकिन है। डॉक्टर फारूक सत्तार। MQM की पेश करदा आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती आइनी तरमीम इस 28वीं तरमीम का लाजमी हिस्सा होगी। अगर इस तरमीम में NFC के हाथ पाँव खोले गए तो MQM इसकी भरपूर हिमायत करेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार। हुकूमत को 28वीं तरमीम बजट से पहले लाने की जल्दी है। हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है जो इसके खात्मे का नतीजा बनेगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खबरदार कर दिया। 28वीं आइनी तरमीम नहीं बल्कि 1973 के आइन का पोस्टमार्टम करने की तैयारी है। पाकिस्तान को वफाकी मुल्क से शाही रियासत बनाने की साजिश है। रहनुमा JUIFA हाफिज़ हमदुल्ला। अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। सफ़ेद पोश अवाम पहले ही नाजायज़ टैक्सों, भारी भरकम बिलों और पेट्रोल बमों के हमलों से नीम मुर्दा हालत में हैं। साबिक रहनुमा नून लीग सैयद आसिफ किरमानी। दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दरमियान हम सुन भी रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये सजेस्ट किया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब मज़ाहमत होगी। एज़ पर सोर्सेज वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मंगल के रोज़ पेशावर से काफ़िले की सूरत में अडियाला जेल पहुँचेंगे, जिसके लिए लोगों की बड़ी तादाद में लाने का मनसूबा बनाया गया है और ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 10,000 अफराद का मजमा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। ये प्लानिंग है। इस बारे में पहले भी आपको पता है एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि अलीमा खानम साहिबा और सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान कुछ इख्तिलाफात नज़र आते थे। अब ये भी सोर्सेज सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इख्तिलाफात भी दूर हो चुके हैं और दोनों अब मोर और लेस एक ही मतलब एक स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं और वो है कि मज़ाहमत की जाए। तो ये एक बड़ा ज़रूरी मामला है नाजरीन। तमाम चीज़ों को हम लोग एक कंटिन्यूस गो में लेकर चलते हैं। ऐसा लग रहा है दैट अ लॉट ऑफ इट इज़ हैपनिंग। काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी तरह की हलचल हमें सियासी मंजरनामे पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नज़र आ रही है।
क्या इसका कोई कल्मिनेशन होगा? क्या हुकूमत के लिए ये वाक़तन खतरे की घंटी है, या हुकूमत जैसे अभी तक अपने ऊपर से तमाम जो खतरे हैं वो टालती आई है, इस मरतबा भी ये खतरा टाल देगी? दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। आज इसको भी ऑन बोर्ड करेंगे। और जो मैं आपको बार बार कह रही थी, फारूक सत्तार साहब ने ये इंटरव्यू तो जो मैंने आपको दिखाया ये आज दिया है, लेकिन कई माह पहले जब ये कामरान टिसोरी तब्दील हुए थे तब हमारे प्रोग्राम में जो वो इंकशाफात करके गए थे वो यही सारे थे। अब सुनिएगा, अब मुझे ये बातें सुनकर हैरत नहीं हो रही, क्योंकि अब वही बातें आफ्टर दीज मेनी मंथ्स फारूक सत्तार साहब दोबारा कर रहे हैं। सुनिएगा उनकी चंद माह पहले की बात। ये कैसी सियासत है, ये कैसा सियासी जमहूरी रवैया है कि आप खुद भी काम ना करें, दूसरे को भी ना करने दें, 25,000 अरब रुपए का आप हिसाब भी ना दें, फिर हम जब आपकी इस्लाह की बात करें तो आप उस आईने को देखने की बजाय गुस्से में आ जाए, तिल मिलाने लगें, गुर्राने लगेंगी। सिर्फ 700 अरब रुपए का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिर्फ थोड़ी इनको बचाएगा हर इलेक्शन में। और जिंदा है भुट्टो जिंदा है का नारा हमने आसान हल दे दिया है, प्लॉजिबल, पैलेटेबल, सॉलोबल, जो आसानी से फिर भी हजम हो सकता है। और वो 140 है कि आईनी तरमीम है जिसको पीपल्स पार्टी को मान लेना चाहिए। अगर ये नहीं माना और इस पर वो रिजिड रहे तो आगे मुझे डर है कि बात चली जाएगी उस पर नए इंतजामी यूनिट से सूबों पर, जिस पर हमारे जो इख्तदार के मुख्तदर जो तबके हैं वो अब गौर व खौज कर रहे हैं। जी, देर यू आर नाज़रीन, ये दरअसल बयान था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग पीपल्स पार्टी को दे दी है और इसी पे फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब खीलदास कोहिस्तानी हमारे साथ जुड़ते हैं तमाम तर बहस में। वज़ीर मुमलिकत हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मौक़िफ़ PMLN और गवर्नमेंट के बिहाफ पर रखेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत खीलदास साहब। एडवोकेट शफकत अवान साहब नाज़रीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तमाम तर बहस में हमारे साथ जुड़ते हैं, और आपको भी बहुत खुश आमदीद शफकत साहब। PTI और अपोजिशन के तमाम तर जो व्यूज़ हैं हमारे साथ रखेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के दरीना तरीन साथियों में से एक, अपनी जमात के वंस अगेन स्टॉलवर्ट हैं। पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ हैं, वैसे भी आप बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब से आज भी इंशाल्लाह उसी नोट पर आज गुफ्त शनीद रहेगी। वार्म वेलकम आपको भी। खीलदास साहब, ये बताएंगे इन बातों में अब कितना वजन है, क्योंकि अब ये मामला इससे आगे निकल गया है। मुबशिर लुकमान साहब, मतलब बड़े पुराने साफ़ी हैं, आप जानते हैं, बड़े हमारे सीनियर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में या महीनों में पीपल्स पार्टी इस हद तक नाराज़ है कि वो आपके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, और अगर उनका JUFA और PTI साथ देते हैं तो ये नंबर्स पूरे करना जो है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मोना, बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक मुनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इस किस्म के अफवाहें फैलाई जाती है, कभी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये झूठी खबरें हैं, मैं समझता हूँ। आपको पता है ये जब आलमी सूरत जो थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो पाकिस्तान में दुनिया की मईशतों पे असर गिरा, पाकिस्तान पे गिरा, तो सदर ममलकत के पास ऐवान सदर में उनकी सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें मुश्किल फ़ैसले या जो पाकिस्तान में मुआशी फ़ैसले किए गए सूबों के हवाले से फैसले, चारों वज़ीर आला मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, अस्करी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी। तो सब फैसले जो है इत्तेफाक राय से हुकूमत में करते हैं। सब हम एक स्टेक होल्डर हैं, सूबों में सबकी हुकूमत हैं, तमाम जमातों की, सिंध में पीपल्स पार्टी, PTI, KPK में, PMLN पंजाब में, इसी तरह बलूचिस्तान में हमारी मुश्तरका हुकूमत है। इनकी सपोर्ट से जो है हमारी वफाकी हुकूमत है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर नुक्ते नज़र होता है, पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ते नज़र होता है, सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। यहाँ हुकूमत के जो मुशावरत का अमल है, तो एक कमेटी भी हमारी वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब की क़यादत में बनी हुई है। डे टू डे इशूज़ होते हैं, पंजाब के हवाले से इशू होते हैं, तो वो डिस्कस भी होते हैं, उसका हल भी निकाला जाता है। और मैं समझता हूँ यही डेमोक्रेसी है। जो हमारी जब हुकूमत साजी हो रही थी उसमें कुछ जो चीज़ें तय हुई थी उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ जो है इस तरह की मुल्क आप कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। खीलदास साहब, क्या इसका ये मतलब हम निकालें कि आप कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम नहीं आने वाली, इस तरह की कोई तरमीम ऑन द कार्ड्स नहीं है जिसमें 18वीं तरमीम में कोई रद्दबदल किया जाएगा? कल इख्तियार वली हमारे प्रोग्राम में कंफर्म करके गए कि 18वीं तरमीम में कुछ मसाइल हैं जिनको ठीक होना पड़ेगा। आप तरदीद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखें, 28वीं तरमीम भी आएगी,
और आगे चल के 29वीं तरमीम भी आएगी, जैसे 26वीं आई, 27वीं आई। ये हमारा काम है कानून साजी करना, आइन में तरमीम करना, जहाँ जहाँ हुकूमतें बेहतर समझती है। तो इस वक्त जो 28वीं तरमीम के हवाले से स्पेशली बहुत से अफवाहें भी फैलाई जा रही है, बहुत सी ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही है जो ज़ेरे गौर नहीं है। कुछ चीज़ें ज़ेरे गौर है, जो रिक्वायर है वो हम ज़रूर, कोई मसवदा तैयार नहीं हुआ है 28वीं तरमीम का, कोई ना काबीना में बात आई है, ना किसी इत्तेहादी से, ना किसी जमात से उससे कोई मुशावरत की गई है। ये अमल ज़रूर होना है, मगर अभी इसमें कोई जल्दी नहीं है कि फौरी लाया जाए, ऐसी बात लेकिन नहीं। खीलदार साहब, आपने सुना बिलावल साहब ने कहा है कि एक असेंबली से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, तो आप लेकिन कह रहे हैं कि 28वीं भी आ सकती है और 29वीं भी आ सकती है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब से पीडीएम की हुकूमत या ये मौजूदा हुकूमत, हमने पीपल्स पार्टी से हमारी अच्छी रिलेशनशिप है, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब तक किसी भी मामले पे, किसी भी पॉइंट पे हमारा इत्तेफाक नहीं होता है, तो हम कोई भी अपने ताई या ऐसे जबरी तौर पर कोई कानून नहीं लाएंगे। हम मुशावरत से, क्योंकि आइन में तरमीम करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए एक तमाम जमातों में खुसूसन जो इत्तेहादी है, हमारे पास नंबर इतने नहीं है 2/3 के, तो हम उनको एतमाद में लेकर ज़रूर हमारी हुकूमत के अंदर सोच ज़रूर है, मगर वो अभी ऐसे फौरी तौर पर हम कह दें कि कल ला रहे हैं, ईद से पहले ला रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। जब महसूस किया जाएगा कि लीडरशिप का इत्तेफाक हो गया है, तो मसौदा तभी आएगा जब कोई मुशावरत। अच्छा, आपने जरा खुल के आपने बता दिया, जो अब आपने दूर कर दिया कि इरादा है, सोच भी मौजूद है आपकी जमात में कि ऐसी कोई तरमीम होनी चाहिए, लेकिन जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक नहीं होंगी। शफकत अवान साहब, ये ठीक है मामला कि अगर वो राजी ना हो तो उस वक्त तक ये तरमीम ना हो, और आपकी रजामंदी का फिर क्या होगा, क्योंकि आपकी भी एक सूबे में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इस बारे में बताएं। और अगर कोई पीपल्स पार्टी आप समझते हैं आने वाले दिनों में कोई मूव कर सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर वो करते हैं तो पीटीआई कहां खड़ी होगी? देखें जी, एक तो बात आज आपने ये डेट याद रखनी है। आज डेट है 16 मई। हाँ, जुलाई। आज ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी तरमीम अभी तक ज़ेरे गौर नहीं है, कोई मसवदा तैयार नहीं हुआ, हम कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे फिलहाल। फिर ये कहते हैं हमने हेस्टली कुछ भी नहीं किया जी, बड़ी तरमीम पे वर्किंग हुई, उस पर बड़ी डिबेट हुई, उस पर बड़ी। अब आपने इस आज के डेट के बाद याद रखना है कि आज तक ना कोई मसवदा है, ना कोई सोच है, ना कोई डिस्कशन है, और अगले 20 दिनों में ये तरमीम जब पास हो जाएगी तो फिर ये कहेंगे जी बड़ी डिस्कस हुई, उस पर बड़ी एक लेंथी डिबेट हुई और उस पर बड़ी डिस्कशंस हुई। तो मसला यही है इनके साथ कि ये तरमीम जरूर करवाएं। आइन में तरमीम होती हैं, एक तो आइन में तरमीम ऐसे नहीं होती कहीं दिहाइयों बाद होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। ये नहीं कि 26, 27वीं, 28वीं, 29वीं एक महीने के वक्फे से होती रहे। लेकिन आज इनकी कोई सोच नहीं है, आज ऐसा कोई मसवदा नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। और अगले 20 दिनों में अगर ये तरमीम पास भी हो गई असेंबली से, तो फिर ये प्लीज इनको ये मैं नहीं कहने दूंगा किसी प्रोग्राम में कि ये कहें कि जी नहीं, ये तो हमने बड़ी डिस्कशन और बड़ी एक डेलिब्रेशन और बड़ी डिस्कशन के बाद फिर इनको मानना पड़ेगा कि हमने ये यकदम की है, क्योंकि हम इससे पहले कोई डेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। ये ऐसे ही करते हैं। जब 26वीं हो रही थी तो भी अचानक ही मुसवदा इनको दिया गया, 27वीं का भी ऐसे ही हुआ। ये खुद में बात है बेचारे, इनको नहीं पता होता, तरमीम आती है, उनका काम सिर्फ पास करवाना होता है और वो रातों रात करवाना होता है। लेकिन कम से कम एडमिट तो करें कि भाई हमें कुछ नहीं पता होता, हमें जो कहा जाता है हम करवा देते हैं। फिर कम से कम इस जमहूरी अमल को जो बेबसी का इजहार करें, हो रहा है, जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आइन का जो 73 के आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है इन्होंने, और जो जुडिशरी और बाकी इदारे जो हैं उसके बाद खत्म ही कर दिए हैं इन्होंने। तो वो खुल के बताएं कि जी हम भी मजबूर हैं, हमें भी करवाना पड़ता है, हम करवा देते हैं। ऐसे तो फिर ना कहें कि सहारा लें जमहूरियत का, सहारा लें असेंबली का, सहारा लें इस बात का जी कि नहीं हम तो बड़ा एक कोई आईनी अमल कर रहे हैं और एक बड़ा जमहूरी अमल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर कहते भी हैं। आपके पास कोई इत्तला है, वैसे शफकत साहब आप भी बड़े बाखबर हैं,
कि आने वाली है? ये आपके अपने जो सोर्सेज हैं या जराए हैं क्या सजेस्ट करते हैं कि ये 28वीं तरमीम ऑन द कार्ड्स है? क्या आपसे बहैसियत जमात कोई राब्ता किया गया है इस हवाले से? मुझे तो ये खबर है कि ये 9 जून से पहले पहले या 7 जून से पहले पहले पास भी हो जानी है। आना तो दूर की बात। मुझे तो ये भी खबर है कि 4 मुख्तलिफ मसवदे तैयार हो चुके हैं हाँ। और उस पे बारगेन शुरू है, जो जहाँ पे मानेगा उसको आगे लेके चलेंगे। देखें 26वीं में इनको मौलाना साहब की जरूरत थी, उनको साथ लेके चले और दिन रात उन्हीं के पास ये पाए जाते थे। जब 27वीं में इनको जरूरत नहीं थी तो उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, वो घर बैठे रहे और उनको ये भी नहीं कहा कि आपका हाल चाल कैसा है, हाँ। और उनसे पूछा तक नहीं। अब 28वीं में जिस जिसकी जरूरत होगी वो इस्तेमाल हो जाएगा। कहाँ तक पीपल्स पार्टी रजिस्ट करती है, कहाँ तक पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कोई मुतालबात मनवाती है, या कहाँ तक पीपल्स पार्टी अपनी 18वीं तरमीम का जिसका सहारा लेकर वो अपनी सियासत करते हैं और जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि जी हमने आइन में देखें इतनी बड़ी एक पेशरफ्त की और 18वीं तरमीम पास करवाई, अपने हाथों से फिर उसका भी कत्लेआम करते हैं। 73 के आइन की जो बानी और खालिक जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं बताते खुद बड़ा क्रेडिट देता हूँ भुट्टो साहब को कि उन्होंने बहुत बड़ी एक एफर्ट की और एक मुतफिका आइन इस पूछ मुल्क लेते को हैं दिया शफकत साहब, जिससे सब चूंकि लोग आपने राजी कई थे। सारे पॉइंटर्स और आपने अपनी इत्तलात भी बताई हैं। हसन मुर्तजा साहब फाइनली जॉइन्स अस ऑन बोर्ड, आपको मैं दोबारा वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद। आई होप आपने कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू सुनी हो जो हम इससे पहले कर रहे थे। मैंने फारूक सत्तार साहब का कई महीने पुराना एक शॉट चलाया है जो हमारे प्रोग्राम में वो इंकिशाफ करके गए हैं, और वो यही बात कर रहे हैं कि ये आपका गुरूर जल्द टूटने वाला है पीपल्स पार्टी का, कि आपके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। शफकत अवान साहब पीटीआई के बहुत मोअज़्ज़ज़ एमएनए हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9 जून से पहले आना तो दूर 28वीं तरमीम पास भी हो जाएगी। हसन साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी। तरमीम मोना पास करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? अगर वो लाई जाए तो मेरे ख्याल है 1 घंटे में हो सकती है। ये कौन सी ऐसी बात है? और ना ही कोई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल फौरन शुरू होती हैं। ये काफी अरसा से इन पे काम भी हो रहा होता है, मशावरत भी चल रही होती है, फिर अपने इत्तेहादियों के साथ भी डिस्कस कर ली जाती हैं और ये चीजें हो जाती हैं। जिस तरह से तरमीम हुई 2018 से 24 तक, मैं आइन की बात नहीं कर रहा, कानून साजी जिस तरह से एक्ट जो है वो बनते रहे और होता रहा, और ये सारी हुकूमतें करती हैं। ये तो कोई ऐसी नई बात अचंभे वाली नहीं है। यकीनन पीएमएलएन अपना होमवर्क कर रही होगी और मुनासिब वक्त पे वो ले भी आएगी, और उसको अगर इत्तेहादियों ने मुनासिब समझा तो शायद पास भी हो जाए या ना हो सके, वो एक अलग चीज है। तो ये तो कोई डिस्कशन वाली चीज नहीं है कि जी वो 9 जून तक हो जाएगी। मैं कहता हूँ वो 1 जून तक हो सकती है अगर हुकूमत करना चाहे और उसके इत्तेहादी करना चाहे, और अगर उसकी इतनी अशद जरूरत है तो उसमें तो इतना टाइम 9 जून वाला देने की जरूरत ही नहीं है। कोई और चीजें हैं उसकी डिस्कस करने वाली, वो जरूर होनी चाहिए। जहां तक फारूक सत्तार साहब की चीज है, वो तो हम 2002 से तो कम से कम हम मुतवातिर देखते आ रहे हैं कि वो नजरिया जरूरत के तहत हुकूमत के साथ भी होते हैं, मुखालिफ भी हो जाते हैं, फिर तकारीर भी होती हैं, प्रेस टॉक्स भी होती हैं, और बड़ी दूरी नजर आ रही होती है, और शाम को पता चलता है जी कि वो फिर हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं और वसीतर कौमी मफाद में फैसले कर रहे हैं। तो फारूक सत्तार साहब की बात को तो इतना अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कह दिया और क्या नहीं कहा। वो पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह जानते हैं, पीपल्स पार्टी उनको बड़ा अच्छी तरह जानती है, और बड़ा अच्छा टाइम हमारा इकट्ठे भी गुजरा है, और आइंदा भी अगर जरूरत हुई तो वो यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होंगे। ये लेकिन एक अहम बात थी, क्योंकि खीलदार साहब ये BISP पे भी जब सवाल हुआ बिलावल साहब से, तो आपको पता है वो शाजिया मरी साहिबा से वो नाला भी हुए, उस पर बड़ा रिएक्शन भी सोशल मीडिया का आया, लेकिन वो सवाल प्राइमरीली वो था जो शाजिया बीबी ने बताया कि आपने कोई स्टेटमेंट दी थी BISP और पूरे इस प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करने के हवाले से, क्योंकि इनिशियली बिलावल साहब कह रहे थे मुझे नहीं पता किस वजीर ने बात की है, तो आपने स्टेटमेंट दी थी BISP को लेकर। क्या आपके क्या थॉट है वफाक की? आप क्या चाहते हैं कि ये मतलब कहीं मुंतकिल हो जाए? व्हाट इज़ द थॉट? सोच क्या है?
मोना देखें जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से ये अच्छा राइट, ऑडियो का मुझे कुछ सिग्नल्स में मुझे कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन जी। खीलदास साहब गो अहेड, मेरा जो ब्रेक से कबल सवाल था उसका जवाब आप फरमा रहे थे BISP से मुतालिक। जी मैं आपको बताऊं, एक टीवी चैनल ने मुझे सवाल किया मेरे से कि मुझे ये बताएं कि बिस्प आप जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो वफाकी हुकूमत इसको बंद करने जा रही है। तो मैंने उनको कहा कि वफाकी हुकूमत इस पे कोई प्रोग्राम नहीं है कि बिस्प को बंद किया जाए। ये अच्छा प्रोग्राम है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के नाम से, ना कोई ये 18वीं तरमीम में हमने सबने जो ये उसके बाद हमने ये प्रोग्राम आया था, तो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है हुकूमत। हाँ ये ज़रूर है कि हुकूमत के अंदर कुछ वज़रा की ये या हमारे हुकूमत के अंदर एक सोच है कि ये सूबों को मुंतकिल किया जाए, सूबे उसका जो बोझ उठाए या पैसे भरे। ये मैंने बात की थी, मैंने बिल्कुल, मुझसे सवाल हुआ था तो मैंने वो जवाब दिया था। तो और आपका अपना, अगर मैं पूछ सकूं खीलदास साहब, एक मजीद जैसे जरा बात और क्लियर हो जाती है ना, आपकी अपनी क्या सोच है इस हवाले से, ये सूबों को मुंतकिल होना चाहिए या नहीं? देखें हुकूमत जो भी फैसला करती है वो हुकूमत की काबीना फैसला करती है, या जो सोच होती है वो हुकूमत की मुश्तरका होती है। ज़ाती राय ज़रूर होती है कुछ, जैसे वज़रा की मेरी भी ज़ाती राय जो अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं समझता हूँ अगर NFC के तहत सब सूबों को पैसे मिलते हैं तो वफाक के पास इस वक्त वसाइल नहीं है। वफाक के पास जो खर्च करने के लिए वो भी कर्जे पे उठाए जाते हैं। तो हमें ज़रूर हमें पैसे वफाक अपना बचाना चाहेगी, मगर वो तब होगा जब हम इत्तेफाक करेंगे। हम पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर है, हमारी इत्तेहादी है। जब तक उनसे कोई मुशावरत नहीं हो सकती तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको सूबों में मुंतकिल करें। ये ज़ारे चारों सूबों को एतमाद में लेना होगा और तमाम जमातों में ये बात होगी, ये तरमीम से होगा। और तरमीम तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ पीपल्स पार्टी। और वो आपको याद होगा वैसे खीलदास साहब, ये तो 27वीं तरमीम में भी, मैं इसलिए पीछे ले जा रही हूँ क्योंकि वो पहले भी इस तरह के कुछ उसमें तजावीज़ मौजूद थी, कुछ शिकें मौजूद थी जिस पे बिलावल साहब ने ट्वीट करके बताया था कि ये चीजें हैं। एक बात प्लीज बताएं। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर जैसे 26 और 27वीं तरमीम ने बिलावल भुट्टो साहब ने पहल की थी, वो बिल्कुल ही उन्होंने हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट किया था। उसके लिए मौलाना साहब के पास जाना, वकला के पास जाना, बड़ी उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया था और मिलकर हमने की थी। इसी तरह अगर 28वीं तरमीम आएगी तो हम पीपल्स पार्टी को जो चीज़ें हैं एतमाद में हुकूमत लेगी। वज़ीर आज़म साहब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जब तक पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी बात पे मुत्तफक या मुशावरत नहीं होती तो ये वज़ीर आज़म का वाज़े पैगाम है कि मुशावरत से आगे हमें बढ़ना है। तो वेरी फेयर, बट खीलदास साहब देखें, बात ये है कि उनको भी तो इस पे एतमाद होना चाहिए, राइट? वो तो बार बार आपसे गिले करते हुए नहीं थक रहे, उनके शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे। हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जाता जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग इस पे बहुत, जैसे कहते हैं ना, अलल ऐलान शिकवा नहीं करते कि भाई हमें तो पूछते ही कोई नहीं, ना हमसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है। आप तो बार बार कहते हैं हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं, बट ये उनकी तरफ भी तो रिफ्लेक्ट हो ना, वो भी कहें कि हाँ भाई हम वी आर ऑन बोर्ड ऑन एवरी मैटर। मैं एक आपको बात बताऊं, सिंध हुकूमत के अहम वजीर है नासिर शाह साहब, उसने कल बरमला कहा है कि जो चीजें वफाक चाहता है वो हम NFC से कम नहीं करना चाहते, मगर हम वो पाकिस्तान के लिए वो शेयर देना सिंध हुकूमत तैयार है, डिफेंस के हवाले से हो या जो भी NFC के हवाले से है, मगर हम चाहते हैं। तो ये चीजें देखें, उन्होंने खुलकर ये बात की है। तो ये बातें ज़रूर जो चीज़ें हैं उस पर इत्तेफाक होगा, मुशावरत होगी और कोई उजलत में काम नहीं होगा। अच्छा, जैसे शक्कर साहब ने कहा कि ये इनको पता नहीं, हमें सब पता है, हमें सब पता है। और हम बात गैर जिम्मेवारी वाली टीवी पे बैठ के नहीं करना चाहते। हम वो बात करेंगे जो मसवदा फाइनल होगा या मसवदा बनकर आएगा तब हम बात करने की, बल्कि ब्रेक में। अच्छा, मुसवदा वो कह रहे हैं, वो तो 4 मुसवदे कह रहे हैं रेडी है ना, मौजूद है। हाँ, सोच मौजूद है। देखें जैसे हर शफकत साहब, ये तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, बल्कि ब्रेक में आपसे गिला किया खीलदास साहब ने कि भाई मैंने कब कहा कि 28वीं तरमीम नहीं आ रही,
इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि 28वीं भी आएगी, 29वीं भी, बट नॉट विदाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ठीक है ना भाई, मतलब अगर मफामत से आ रही है और भाईचारे से आ रही है तो आने दें। हसन मुर्तजा साहब भी फरमा रहे थे कि जब चाहे तरमीम करवा लें। देखिए नंबर उनके पास पूरे हैं, वो जब चाहे तरमीम करवा लें, हमें उस पर एतराज नहीं है। लेकिन मैंने बताया है कि दुनिया में तरमीम का कोई तरीकाकार होता है। तरमीम ऐसे नहीं होती। तरमीम जब भी आइन में होती हैं तो वो पब्लिक में भेजी जाती हैं, वो डिस्कस होती हैं, वो बार्स में भेजी जाती हैं, वो मुख्तलिफ जो फोरम है उन पे डिस्कशन होती है, तब जाके कहीं आइन में तरमीम होती है। इनफैक्ट आई थिंक 18वीं तरमीम पे कोई महीनों 10 महीने गालिबन डिस्कशन चली थी, फिर जाके पास हुई थी 18वीं तरमीम। मोना के दौर में मिनटों में कानून पास होते थे। इसीलिए मेरी बात सुने किलदार साहब, इसीलिए 18वीं तरमीम जो है उसको आज भी बेटी दी जाती है, क्योंकि एक बाकायदा तरमीम थी, उसमें लोगों ने डिस्कस किया, असेंबली में डिस्कशन हुई। यहाँ पे पोजीशन ये होती है कि 26 तरमीम जिस दिन पास होने वाली थी और फिर ना हो सकी, मौलाना साहब ना माने और फिर कुछ ऐसा डिले हो गया। मैं ये बिल्कुल अनोट बात कहता हूँ कि उस वक्त तक मुसवदा असेंबली में हमें नहीं मिला था और ये चाह रहे थे कि अगले 4 घंटे में ये पास हो। क्या ऐसे तरमीम पास करवाई जाती हैं? क्या जो मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, उनको भी ना पता हो कि क्या मुसवदा है? मैंने उस दिन पूछा था अपने दोस्तों से जो मुस्लिम लीग नून के थे कि भाई ये क्या है मुसवदा। उन्होंने कहा जैसे आप कोरे हैं इस मामले में, हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी कोई नहीं पता, जब आएगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अच्छा। मैं ये हल्फन बात कह रहा हूँ। हाँ। और उस दिन ये तरमीम, ये 26वीं तरमीम पास, यानी आप दोनों एक कश्ती के सवार थे उस रोज। ना हो सकी जी, उस दिन ना हो सकी और फिर डिले हो गई। और जब फिर दूसरी दफा भी हुई है तो मुसवदा आखिरी टाइम तक नहीं फाइनल था, आखिरी टाइम तक नहीं पता था, ना कोई डिस्कशन हुई है असेंबली में, ना उस पे कोई डेलिब्रेशन हुई है। ऐसे नहीं होती तरमीम पूरी दुनिया में। एक तो दिहाइयों बात होती है, जब कभी होती हैं तो एक पूरा लेंथी प्रोसेस होता है और सबको एतमाद में लिया जाता है, तब जाके तरमीम होती है। बल्कि हसन साहब ये तो चोरी तरमीम है, या ये जो जोरी या जबरदस्ती की तरमीम है, ये आइन का हुलिया बिगाड़ने और इदारों को खत्म करने वाली बात है। आप देख लें, आज सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, हाई कोर्ट के जजेस दर बदर रोल रहे हैं। ये 26वीं और 27वीं तरमीम की कारस्तानी है। लोग मजाक उड़ाते हैं जब इंसाफ की, जब अदालत की बात की जाए। मैं वकील हूँ, मुझे 22-21 साल हो गए इस शोबा में, और खुदा की कसम शर्म आती है, महसूस होती है अदालतों के सामने पेश होते हुए, क्योंकि पता होता है ये जो बेचारा जज बैठा है ये इतना मजबूर है कि इसके साथ बैठा हुआ इसका क्लर्क भी इससे ज्यादा मजबूर नहीं होगा। या अल्लाह। अच्छा, ये हसन साहब क्या वाकई जरूर करें, क्या वाकई ये सूरत हाल है अदलिया में, अदालतों में? क्योंकि 26वीं तरमीम पे तो हमें सबको याद है कि बिलावल साहब ने बहुत उसकी ओनरशिप ली थी, बल्कि बड़ी तगोदौ की थी। उन्होंने इस हद तक कहा था कि ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी एक विजन था कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। तो लेकिन वो अभी शफकत साहब बता रहे हैं कि उसके बाद जो बेबसी का आलम है अदलिया में, वो उनकी ज़बानी आपने सुना, क्या ये बात सही है? और दूसरा, एक बिलावल साहब ने ये भी कहा है ना कि एक असेंबली से 2 तरमीम काफ़ी हैं। तो मतलब इसको फिर क्या समझा जाए? पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑलरेडी ना है कि कोई तीसरी चौथी तरमीम नहीं आ सकती? चले मैं बोलता हूँ जी, जितना मुझे समझ आया या मैं समझ सका हूँ। 2-3 चीजें हैं। शफकत साहब ने भी जो उस पे बात की, तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा शफकत साहब की उस बात को, बिल्कुल वो उनका तजर्बा भी और बतौर एडवोकेट वो सर्व भी कर चुके हैं, अदालतों में भी पेश होते रहे हैं। तो अदालतें तो उन्होंने देखी होगी। इफ्तिखार चौधरी साहब की भी एक अदालत थी, क्या उन्हें देखकर सर फख्र से बुलंद हो जाता था? साकिब निसार साहब थे एक जस्टिस अपने वक्त के बहुत बड़े, क्या उनको देखकर सर फख्र से बुलंद हो जाता था? या अदालतों का वकार जो है वो उस वक्त मजरू नहीं होता था? जस्टिस गुलजार को जब आप देखते हैं तो वो तारीख का वो दुरुस्त हिम्मत थी, और उस वक्त आइन जो था और अदालतों का जो था रुख वो दुरुस्त था, और अब किबला गलत हो गया। अगर कोई अदालतें अवामी फैसले करने शुरू कर दिए हैं, अवाम के केसेस सुनने के लिए अदालत अलहदा कर दी गई है, आईनी मसाइल हल करने के लिए आईनी कोर्ट बना दी गई है, तो क्या वो कोई, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इतना बुरा है। आज भी इंसाफ हो रहा है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं
कि ये टाइमिंग ठीक नहीं थी, वगरना ये विजन तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी था, उससे पहले ये कायदे आज़म का भी यही विजन था कि आईनी कोर्ट्स जो है वो अलहदा होनी चाहिए। तो अब चूंकि आपको सूट नहीं करती थी, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दिया जाता तो मेरा ख्याल है वो आप कहते कि बहुत अच्छे जज थे, और मैं आज भी उन्हें बुरा नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि वो आपको सूट करते थे और ये जजेस आपको शायद सूट ना कर रहे हो, या आपके केसेस हैं या आपको जमानतें मतलूब है और वो ना मिल पा रही हो, तो शायद उस वजह से वो खराब हालात हो। ऐसी चीजें नहीं है, किसी न किसी टाइम में ये चीजें होनी होती हैं। ठीक है, अगर आज आप समझ रहे हैं कि वो 100% दुरुस्त नहीं हुई, तो कल को कुछ होगा तो उसको ठीक किया जा सकेगा, उसमें रिफॉर्म्स लाई जा सकेंगी, उसके लिए बेहतरी की जा सकेगी। बाकी मसला रहा 28वीं तरमीम का, तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो ऐसे लिखी पड़ी है कि अब जो भी तरमीम आएगी वो 28वीं होगी, और 28वीं तरमीम जब मसवदा आएगा तो उस पर भी डिस्कशन हो जाएगी। अब ये अवाम तो खत्म होना चाहिए ना कि अब 28वीं तरमीम आनी है। मैं आज आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अब जो भी तरमीम आनी है वो 28वीं होनी है, और उसमें कोई ऐसा अवाम वाली चीज भी नहीं है। गिनती तो आई थिंक हम सबकी ऐसे ही कहती है, मैं सुन नहीं पाया जितना गिनती के हिसाब से सही फरमा रहे हैं आप सर हसन साहब। गिनती तो हमारी भी यही कहती है कि अब जो आनी है वो 28वीं आनी है, और उसके बाद 29 आएगा। खीलदास साहब ये बताएं, ये आप एक शख्स जो जेल में है, आप इतने डेस्परेट हैं उसको और ज़्यादा फंसाने के लिए कि वो जो पिंकी नामी खातून है, अब वो कह रही है कि पता नहीं उनसे कन्फेशन ज़बरदस्ती निकलवाया जा रहा है कि बनी गाला का नाम लो और वहाँ का आप उस वहाँ के शख्सियात का नाम लें। सिंध पुलिस की तावील में वो एक मुजरम है, उस पर वो एक माफिया है, और वो क्या कह रही नहीं कह रहे मेरा उससे कोई स्वीकार नहीं है। मुझे और आपको ये देखना है कि वो हमारे आने वाले नस्लों की दुश्मन है जो माफिया काम कर रही है, या और इसको अगर पुलिस ने पकड़ा है तो मैं समझता हूँ सिंध पुलिस ने अच्छा काम किया है, देर आया दुरुस्त आया, और ऐसे अनासर के खिलाफ। और मुझे बताएं, ये करप्शन हो तो पिंकी निकल आती है, ये जो इस किस्म का मंशियात का कारोबार हो तो पिंकी निकल आती है, ये कहाँ से पिंकियाँ आ जाती है इस किस्म के। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी कानून हाथ में लेगा या कोई भी जुर्म करेगा उसके लिए सजा है। अब वो क्या बोलता है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो क्या इल्जाम लगाता है, वो क्या अपने बचाव में बात कर देता है, वो जो भी करे। तो मगर ये जरूर देखना होगा कि इसके ताने बाने किससे मिलते, ये बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, और इसको पूरा इसके पीछे सपोर्ट करने वाले और ये जो और लोग मलों से सबको इसको सजा कानून के कटहरे में आना चाहिए, और ये इंसाफ होना चाहिए। और अदालतों का काम है, पुलिस का काम है, जो जिसका काम है वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कहना कि हुकूमत कोई ज़बरदस्ती कोई उस पर नहीं कर रही है, ना एक मुजरिम है उसको हुकूमत पुलिस ने पकड़ा है, वो पेश किया है, अदालत के हवाले किया है। लेकिन अपोजिशन लीडर की मैं बात आपको सुनाना चाहती हूँ खीलदास साहब, क्योंकि आप उनको महमूद अचकज़ई साहब को आप लोग खासी कदर की निगाह से देखते हैं, आपके पुराने साथी भी हैं, इत्तेहादी भी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। उनकी बात सुनिएगा, वो बता रहे हैं कि वो एक्चुअली ये जो खातून है उन्होंने भी ताने बाने बताए हैं कि कहाँ से मिलते हैं, वो इसको आपकी तरफ से एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक बता रहे हैं। सुनिएगा उनकी अपनी ज़बानी। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, पिंकी मिंकी जो हो रही है आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। जी खीलदास साहब, ओवर टू यू। अब वो ये कह रहे हैं कि ये आपने पीपल्स पार्टी का हाथ मरोड़ने के लिए ये पिंकी मिंकी को लॉन्च किया है। देखें, पीपल्स पार्टी का उससे क्या ताल्लुक है? ये मैं कह रहा हूं कि अगर पिंकी ने जो जुर्म किया है उसके पीछे कोई भी है, मैं नहीं किसी का नाम ले, कोई भी ताकत है, कोई भी साथ उसके साथ है, कोई माफिया है, उसको जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि खालिस्तान ये एक जुर्म है, एक मंशियात फरोशों का टोला है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सबूत है। अगर पुलिस ने अच्छा काम करके उसको पकड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अदालत के सामने उसको पेश किया गया है। जो भी चीजें आए वो इस तहकीकात में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत इस पे काम कर रही है।
इदारे अपना काम कर रहे हैं वो उसका इंतजार किया जाए, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए, सियासत से जोड़ना। हाँ जरूर इसको पुष्पनाई कहीं से तो होगी, मगर आप अपनी सियासत के लिए हर जगह पे अपने मुफादात देखते हैं, हर मामले में अपने सियासत को इन्वॉल्व कर देते हैं, या इस तरह की। मैं समझता हूँ अपोजिशन लीडर एक जिम्मेवाराना ओहदा है, वो मुल्क को जो रिप्रेजेंट करता है अपोजिशन को, उसको इस किस्म की गुफ्तगू एक मुजरिम की उसको पीपल्स पार्टी से जोड़ना, पीपल्स पार्टी जाने नून लीग जाने, इनको क्या तकलीफ है? ये अपना काम करें, जो इनका रोल है वो अदा करें ना अपोजिशन लीडर। पीपल्स पार्टी जाने, हम जाने, हम खुद ही निपटेंगे आपस में एक दूसरे से। हमने बहुत से सीखा है, हमने बहुत से माजी में हमारी तल्ख रही है, अच्छे ताल्लुकात भी रहे, इस वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, इनकी पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है, इनकी अवाम प्रायोरिटी नहीं है। ये आपने देखा सेशन जब स्टार्ट हुआ है, बानी PTI के नारे लगा रहे थे, जब भी कोई बात होती है एक पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान आगे निकल आया है। पाकिस्तान का नाम जो है हर दुनिया इस्लामाबाद की तरफ दे रही है, पाकिस्तान के किरदार की तरफ देख रही है, लीडरशिप की तरफ देख रही है। तो वो बातें इनको एक तरफ रख के इनको अपने जो मुजरिम है उसको छुड़ाने के लिए, उनके मुतालबात के लिए एहतजाज, कभी अवाम के लिए उन्होंने एहतजाज नहीं किया है, कभी अवाम की बात नहीं की है। अपोजिशन लीडर का बुनियादी काम ये कि अवाम की नुमाइंदगी करे, उस पर हमारी अगर कोताही है, हमारी अगर कमी है, हमारी गलतियां हमें दुरुस्त कराए, ये उनका रोल है। ये उनका रोल है कि एक मुजरिम। अच्छा शफकत साहब देखिए, वैसे हो भी सकता है ये कि वो मुलजिमा हैं, तो क्या पता वो अपने लिए एक पब्लिक का सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रही हो, या आपकी जमात से सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रही हो, इस वजह से उन्होंने ये वाली बात कर दी हो अपने बचाव में। और वो कितने बरहम है, आपने देखा अकील दास साहब। चलें जी, मुझे पिंकी शिंकी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो खेलदास साहब ने जो कहा है ना कि उनको क्या तकलीफ है, उस बात पे शदीद एतराज है। ऐसी लैंग्वेज हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अवाम का से हमारा लेना देना नहीं है, ये कहते हुए खेलदास साहब कि पता नहीं कोई शायद जमीर में झंझलाहट तो हुई होगी कि आपने 25 करोड़ अवाम के साथ कर क्या दिया है। रोज के रोज आप उस पे महंगाई और बिलों के, अपना पेट्रोल के और बिजली के बम गिरा रहे हैं। आपने बदला कौन सा लेना है इस अवाम से? आपको और अवाम का कोई तल्लक क्या है, मुझे वो तो बता दें। उन्होंने आपको मुस्तरद किया, आप उसका बदला अवाम से ले रहे हैं। और ये जो मेरे भाई कह रहे थे ना, ये जब आए हैं, हम असेंबली में आए हैं और हम 4 दिन पेट्रोल ही करते रहे हैं कि इस गरीब अवाम से आपने जो इसका खून निचोड़ रहे हैं आप, और इसका खून निचोड़ के अपनी नाअहलियां छुपा रहे हैं कि आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं होती, और आप कहते हैं जी कि हमने फिर पूरा तो करना है। तो इसका क्या मतलब है कि जो 90% लोग हैं उनका तो टैक्स से लेना देना नहीं है। 95% 5% लोग टैक्स पेयर हैं जिनसे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, और उसका बोझ आप पूरे 100% पे डाल रहे हैं। ये एक मुजरमाना एक्ट है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि करूं मैं और भरे कोई और। जिस बंदे की रोटी पूरी नहीं हो रही आप उससे वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे आता है, आप बढ़ा देते हैं। आप इस वक्त 118 या 17 रुपए लेवी ले रहे हैं टैक्स पर। आपको अवाम का ख्याल है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं। आपने साबित किया है कि आप लोगों ने हमें रिजेक्ट किया है, तो हम अवाम को दलील करेंगे और बताएंगे आपको कि आपका सांस लेना भी बंद कर देंगे। आपने ये किया है अवाम के साथ उस रद्द अमल में जो उन्होंने 8 फरवरी 2024 को आपको रिजेक्ट किया है। और शफकत साहब ये भी इसी तसलसल में फिर आप फरमा दें, ये आपका अभी प्लान क्या है? जो ये वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं मंगल को पहुंचेंगे पेशावर से बड़ा भारी भरकम मजमा लेके, क्या आगे कोई हिकमत अमली है या अगले हफ्ते क्या तवक्को की जाए आपकी तरफ से? देखिए, हमने तहरीक शुरू करनी है और वो बहुत जल्द तहरीक की सूरत में हम बाहर आएंगे। मैं तो मेरे पीछे सारे टीवी प्रोग्राम उठा के देख लें, हमारे पास सिवाय मजहमत के कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, HX साहब आए थे, उन्होंने कहा था मुझे टाइम दे, मैं मुफाहमत करना चाहता हूँ, हमने मुफाहमत करनी है। उन्होंने भी अपना देख लिया आज तक कि ना गवर्नमेंट के किसी खाने में मुफाहमत करना चाहती है। हमने पूरा टाइम दिया HX साहब को कि वो कल ये बात नाम पे आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत और मुज़ाहमत पे यकीन रखती है, मुफाहमत की तरफ नहीं आती। तो देखें जी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमने मुज़ाहमत ना की तो इन्होंने इमरान खान साहब की आंख जाया कर दी है जेल में रख के। ये जालिम सफाक किस्म की गवर्नमेंट है। नवाज शरीफ भी ये कैदी था ना,
जिसका डॉक्टरों का बोर्ड बन जाता था, जो इलाज के लिए कभी किसी हॉस्पिटल में चला जाता था, कभी किसी में चला जाता था, और इन द एंड मुल्क से ही बाहर चला गया कि जी इलाज बेहतर हो। और एक कैदी इमरान खान है जिसकी आप लोगों ने आंख जाया कर दी है जेल में रख के। आप कभी उसके शफकत साहब दांत का मसला है और अब $1 मिलियन सवाल ये है सर, मसाइल आ रहे हैं एडवोकेट साहब कि अगर आप आएंगे मज़ाहमत करेंगे तो आपको क्या मतलब खुला मैदान मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपके लिए कोई रुकावटें नहीं होंगी? ये असल सवाल है क्योंकि बार बार आपने कोशिश की है। मैं आपको बताऊं जी, हाँ जी प्लीज। देखिए हमारी गवर्नमेंट में लॉन्ग मार्च भी हुआ, हमारी गवर्नमेंट में ट्रेन मार्च भी हुआ, हमारी गवर्नमेंट में धरने भी हुए। हमने फैसिलिटेट किया मुजाहिरीन को कि आए बैठे, ये आपका जमहूरी हक है, आप ट्रेन मार्च करें, आप लॉन्ग मार्च करें, आप धरने दें। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन मौजूद है जो उन्होंने सीडीए को की थी कि वहां पे सर्दी है, खाना भी पहुंचाएं और लोगों का इंतजाम भी करें कि वो सर्दी से बचे। वो एहतजाज हो रहा था हमारी हुकूमत के खिलाफ। और आज क्या है, आज कोई निकले सियासी जमात, कोई निकले मजहबी जमात, कोई दूसरा शख्स निकले, हुकूमत के पास गोली है और बस गोली है। वो डी चौक हो, वो मुरीद के हो, वो कराची हो या सकरदू हो, जहां पे भी किसी ने अपना हक मांगने की कोशिश की, जहां भी किसी ने बताया, बाहर आके ये बताया कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, उसके खिलाफ मुजाहरा किया, तो इन द एंड उसको गोली मार के ही शहीद किया गया, जख्मी किया गया। ये है, लेकिन हम तैयार हैं, हमारे पास कोई हल नहीं है, हम निकलेंगे, हम मरेंगे, तंग आ गए हैं, और लेकिन प्लीज आप और अब कोई हल नहीं रह गया, और हल नहीं है, और हुकूमत के किसी भी तरह के मतलब इंतहाई इक़दाम के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, आई विल वाइंड अप ऑन दिस, मेरे पास टाइम इतना ही था। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।